देखो भैया, आज हम बात करेंगे बैच 2023। इसमें ऐसे नहीं लिखी अप्रैल या सितंबर या जून में कब हुआ था एग्ज़ाम। वो मेरे लिखने की याद नहीं रही है। ठीक है, पर ये 2023 में एग्ज़ाम हुआ था DMLT सेकेंड ईयर का। ठीक है, DMLT सेकेंड ईयर में कौन सा पेपर है? पेपर सेकेंड है। हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आगे देखो मैंने लिखी है पेपर सेकेंड। मैं उंगली नहीं रख पाऊँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं ईयरफोन लगा के बना रहा हूँ वीडियो, नहीं तो तुम लोगों के पास आवाज़ सही से जाती नहीं। अब देखो इसमें भाई MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स तो ये मेरे पास है नहीं, वो मिले नहीं मेरे को, तो मैंने यही लिख ली। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आए थे इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, TTI भी पूछ सकते हैं इसकी फुल फॉर्म। ठीक है ना। नंबर 2 पे है ग्रोसिंग ऑफ GIT। ग्रोसिंग ऑफ GIT में बोले तो जो हमारी GIT मुंह से लेके एनस तक, ये एनल कैनाल कह सकते हैं, वहाँ तक बताना है। उसकी GIT मतलब ग्रोसली दिखने में कैसी रहती है वो देख के बतानी। ठीक है, माइक्रोस्कोप लेवल पर नहीं, आंखों से देख के। ठीक, आ गया है 3 नंबर में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे कोम टेस्ट, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से बताना। नंबर 3 पे है जी स्टरलाइजेशन एंड इट्स टाइप। ये DMLT फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, देख लो, लेकिन DMLT सेकेंड ईयर में भी आ चुका है। ठीक है ना। नंबर 3 पे है जी प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कि ब्लड बैंक के अंदर जैसे हम काम करते हैं तो उसमें से हम होल ब्लड में से ब्लड के कंपोनेंट्स को कैसे तैयार करेंगे। अब जैसे किसी मरीज से हमने ब्लड निकाली तो वो तो होल ब्लड है। अब होल ब्लड में से हमें प्लेटलेट अलग करनी है, और ये RBC अलग करनी है, और प्लाज्मा अलग करना है, जो भी है, मतलब ये सब अलग अलग कैसे करने वो बताओ। अब आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में एक नंबर पर रिसीविंग ऑफ सैंपल इन हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी में यदि तुम काम करते हो हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में, और वहाँ पे कोई मरीज़ आ जाए तो तुम उसके सैंपल को कैसे रिसीव करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे, ऐसे समझ लो तरीके से। ठीक, नंबर 2 पे टिश्यू ब्लॉकिंग एंड सेक्शन कटिंग। टिश्यू ब्लॉकिंग और सेक्शन कटिंग के बारे में बताना। टिश्यू को ब्लॉक कैसे करना है, सेक्शन को कट कैसे करना। ठीक है ना, माइक्रोटोम से कैसे कट करना। H&E स्टेनिंग, ये DMLT फर्स्ट ईयर में भी है सिलेबस में और सेकेंड ईयर में भी। क्रॉस मैचिंग, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। लेवलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड बैंक, इनको लेवलिंग कैसे करनी है और मेंटेनेंस कैसे करना ब्लड बैंक को बताना। लेवलिंग बोले तो कह सकते हैं कि जैसे ब्लड बैंक पे हम मरीज की डिटेल लिखते हैं, कौन से मतलब ब्लड ग्रुप है, RBC है, या मतलब प्लेटलेट हैं, ये सब लिखनी पड़ती है डिटेल, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है प्रिजर्वेटिव एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन साइटोपैथोलॉजी। मतलब है ये कह रहे कि साइटोपैथोलॉजी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो बताने। 4-5 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देना, हेडिंग डाल देना इंस्ट्रूमेंट की, से माइक्रोटोम वगैरह, उसके फिर माइक्रोस्कोप है जो भी, उनके बारे में 3-3 4-4 लाइन भर देना ऐसे। ठीक, और प्रिजर्वेटिव बताने, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव ऐसे हैं जो साइटोपैथोलॉजी में सैंपल को प्रिजर्व करके रखने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कि अभी तुम तुरंत जांच नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें 1-2 घंटा बात करनी है, अभी बिजी हो, कुछ काम है, तो कुछ देर के लिए तो उसको प्रिजर्वेटिव चाहिए ना, नहीं तो ख़राब नहीं हो जाएगा, है कि ना। तो उसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। तो इसमें बस लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ये भी देख लेना। ठीक है, अब इसमें एक नंबर वाले हैं नहीं जो मैं तुम्हें वो बता दूँ, पर फिर भी इससे तुम्हें आइडिया तो लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। वीडियो बंद करते हैं। बैच 2023 में हुआ था ये एकदम, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो थोड़ा मुश्किल पेपर है DMLT सेकेंड ईयर में वो ये है, मतलब पेपर सेकेंड है। पेपर फर्स्ट में तो थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें डिसीज कई सारी हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया वगैरह, इसके बारे में थोड़ा बहुत तुम जानकारी रखते हो तो लिख दोगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी तो ही लिख पाओ। पर फर्स्ट पेपर में भी जो बायोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए उनमें, उनके लिए तो थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ी। ठीक है ना, वो
वैसे नहीं है कि तुमने कहीं मलेरिया के बारे में सुन ली तो उसके बारे में तुम लिख दोगे, टाइफाइड के बारे में। पर बायोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए तो थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, RFT की, EFT, क्रोमेटोग्राफी, मतलब वो कई सारे हैं। ये वीडियो बंद करते हैं, ठीक है।